कितनी अजीब बात है। कभी कभी विश्वास करने में तकलीफ होती है कि हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। अरे बाप रे, सुबह सुबह तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया है जो ऐसे गुस्सा कर रही हो? कुछ मत पूछिए भाभी। एक दूसरे राज्य में ये घटना घटी है कि एक 13 साल की बच्ची की पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर जबरदस्ती शादी कर दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शादी करवाई है एक 39 साल के आदमी के साथ। सोच सकती है? सोच सकती हूँ मणि, जरूर सोच सकती हूँ। तुम भूलना मत कि हमें लगता है हम आसपास जो देखते हैं बस उतना ही सच है। ये सब चमकती हुई शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी इमारतें जो सीधा आसमान को छूती है, उसके बाहर भी एक दुनिया है मणि। क्या पता भाभी, हमारे राज्य में ऐसी कभी घटना हुई है ये तो नहीं सुना। तुमने सुना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। हाँ, हमारे राज्य में थोड़ा कम होता है, लेकिन अब रुको, देखती हूँ अब कौन आया है। अरे मालिनी भाभी। अब ये क्या राजू, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारी बतासी मुसीबत में है। कौन है भाभी? राजू आया है। हाँ बोलो राजू, बताशी को क्या हुआ है? और चंपा दीदी क्यों नहीं आई है? क्योंकि उनके पति उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। उनका फोन भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो सब तो मुझे नहीं पता। मैं आज सुबह उनके पति को ढूंढने के लिए चंपा दीदी के घर गया था। उनके पति बाथरूम में थे। इतने से समय में चंपा दीदी इतना ही बता पाई कि बतासी किसी मुसीबत में है। क्या मुसीबत है ये नहीं बताया? शायद वो बताने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन जो भी हो मामला बहुत सीरियस है। नहीं तो चंपा दीदी कभी भी बताशी के मुसीबत के बारे में नहीं बताती। मणि, मुझे अभी राजू के साथ चंपा दीदी के घर जाना होगा। लेकिन भाभी, मम्मी पापा तो अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, और भैया भी घर पे नहीं है। मणि, अब कोई चारा नहीं है। अगर तुम्हारे भैया ऑफिस ट्रिप पे नहीं भी जाते तो भी मुझे जाना ही पड़ता। मैंने खाना तो बना ही दिया है, बस अब तुम थोड़ा सा संभाल लेना प्लीज। वो सब ठीक है, अब ध्यान से जाइएगा और जल्दी से लौट आइएगा। ठीक है, रुको राजू। चंपा दीदी, ओ चंपा दीदी। भाभी, ओ भाभी, आप आ गई भाभी। अब क्या हुआ है चंपा दीदी? मेरी बेटी को आप बचा लीजिए भाभी, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे क्या हुआ है बताइए ना, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? भाभी। अरे दीदी बताओ ना क्या हुआ है, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। सब बताती हूँ, आप अंदर आइए भाभी। और राजू, तू घर के बाहर ही पहरा देना। बताशी के पापा आएंगे तो मुझे बता देना। ठीक है। बताशी, बताशी, क्या हुआ है तुम्हें? इसे क्या हुआ है दीदी? ये स्कूल क्यों नहीं गई? बताशी अब स्कूल नहीं जा पाएगी भाभी। उसके पापा ने कहा है स्कूल से उसका नाम कटवा देंगे। क्या कह रही है? पर क्यों? बताशी तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसकी पढ़ाई क्यों बंद होगी? क्योंकि उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। शादी? ये सब आप क्या कह रही है दीदी? बताशी की उम्र क्या है? अभी तो इसकी शादी की उम्र होने में बहुत वक्त है। तो क्या हुआ? उसके पापा ने कहा है परसों ही उसकी शादी है और इस शादी को कोई रोक नहीं सकता। तुम मत रो बताशी, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी करना नहीं चाहती। तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अब तुम शांत हो जाओ, मत रो। अब आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए तो। इसके पापा तो इसके पढ़ाई के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहते थे, तो फिर अचानक ऐसा फैसला क्यों? आपने सही कहा है भाभी। बताशी के पापा ने बार बार उसे स्कूल में पढ़ाने की ही बात की थी, लेकिन जिस दिन से पड़ोस वाली घर की मिली नौकरी करने के लिए घर से भाग गई थी, उसी दिन से उसका मन बदल गया है। वो कह रहे थे लड़कियां ज्यादा पढ़ ले तो सर पे चढ़ जाती है, और फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ। माँ, खाना दो। अरे बाप रे, ये तो हमारी बताशी है। वाह 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 वाह, ये तो काफी बड़ी हो गई है। हाँ भैया, सही कहा। जाओ, तुम्हारी माँ अंदर है, अपनी माँ से कहो 2 कप चाय भिजवाए। ठीक है। तुम्हारी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अच्छा भैया, मैं कह रहा था कारोबार की वजह से आपका तो बहुत जान पहचान है, आप मेरी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढिए ना, शादी करवानी है उसकी। सच कह रहे हो? मैं भी तो अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे बेटे के साथ ही करवा दो शादी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन आपके बेटे की शादी की उम्र हो गई है,
वो तो तुम्हारी बेटी की भी शादी की उम्र नहीं हुई है। बस एक बात पे ही शादी तय कर दी। और आपने कुछ नहीं कहा? बोला था मैंने भाभी, मैंने उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनसे कहा अपनी बेटी का भविष्य इस तरह बर्बाद मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी भाभी। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मेरी बेटी की शादी परसों ही होगी। लेकिन ये तो शादी की उम्र नहीं है, ये तो पढ़ने की उम्र है। ये सब आपके शहर में चलता है, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता है मैडम। यहाँ जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाता है वही शादी की उम्र होती है मैडम। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो एक ही देश में रहते हैं, तो क्या यहाँ शहर का नियम और गांव का नियम अलग होगा? कैसे हो सकता है ये? और ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। और वही लड़की तो मेरी बेटी है, इसलिए उसकी भलाई मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझेगा। लेकिन पापा, मैं तो शादी करना नहीं चाहती। चुप! कई दिनों से मैं तुम्हारा नाटक बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। और मैडम, आपको तो पता है हम गरीब आदमी हैं। एक बेटी की शादी करवाने में कितना कुछ इंतजाम करना पड़ता है। आप लोगों की तरह तो हम लोग पैसे देकर सारा काम नहीं करवा सकते हैं ना। सारा इंतजाम हमें खुद ही करना पड़ता है। ये आप गलत कर रहे हैं। सही गलत जो भी होगा मेरी बेटी के साथ होगा, मैं समझूंगा। आप अभी जा सकती हैं, परसों शादी है। आप अपने पूरे परिवार के साथ आइएगा और आकर दोनों को आशीर्वाद देकर जाइएगा। अब क्या होगा भाभी? उस बच्ची की शादी हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस शादी को मैं रोक कर रहूंगी। लेकिन कैसे? लड़के के पिता को नहीं समझा पाए, अगर लड़के के पिता को समझा दिया तो? लेकिन आज तो वो नहीं मिलेंगे आपको। कारोबार की वजह से हफ्ते में 5 दिन वो बाहर रहते हैं, सिर्फ शनिवार रविवार घर पे रहते हैं। कल ही तो शनिवार है। ठीक है, तो फिर आज मैं अपने घर चली जाती हूँ। कल सुबह मैं फिर आऊंगी। कल सुबह जाने की जरूरत क्या है? बस इन कुछ घंटों के लिए तुम घर वापस क्यों आई बताओ? मुझे पता है माँ जी, आज आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। दरअसल सिचुएशन ही कुछ ऐसा बन गया कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह से। एक छोटी सी बच्ची को क्या बहुरानी? एक लड़की को उसके पिता सब कुछ जानकर शादी करवा रहे हैं, लेकिन तुम इस बात से खुश नहीं हो। खुश क्यों होगी? हर बात में तुम्हें टांग अड़ाने की आदत है। तुम्हें शायद पता नहीं है, उससे भी कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। उस वक्त बात कुछ और थी माँ जी। हाँ, उस समय बात कुछ और थी, इसलिए आज भी हम अपने सास ससुर का सम्मान करते हैं। ज्यादा चालाक लड़की से अपने बेटे की शादी करवाने से हर सास को मेरी तरह ही ऐसे आधी रात तक इंतजार करना पड़ता है, और साथ ही साथ लेक्चर सुनने की भी आदत डालनी पड़ती है। मैं वादा करती हूँ, अब मुझे आने में कभी देर नहीं होगी, और अगर कभी देर हुई तो मैं फोन कर दूंगी। रहने दो, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हो सके तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर शादी तोड़ना है तो शादी होने से पहले ही शादी तोड़ देना। शादी वाले दिन उस लड़की की शादी नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन। मैं हरेन जी से उनके बेटे की शादी के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं है। क्या बात है? क्या बात है मतलब? 2 छोटे छोटे बच्चों की शादी होगी और इस बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, उन्होंने हमारी भलाई के लिए ही तो शादी तय की है। भलाई नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। आपका बेटा भी तो अभी छोटा है, उसकी पढ़ाई बंद करवा के आप लोग उसकी शादी क्यों करवा रहे हैं? इस बारे में मैं वाकई आपसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। आप बाद में आइएगा जब ये घर पर होंगे। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। चलो राजू। जरा सुनिए ना, मेरा नाम छवि है। भाभी, मेरे पापा का नाम हरेन मंडल है। आप मालिनी भाभी है ना? तुम मुझे जानती हो? आपको नहीं पहचानूंगी, आपने हमारे गांव के लिए कितना कुछ किया है। अब मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, ये शादी आप तोड़ दीजिए प्लीज। तुम खुद अपनी भाई की शादी तोड़वाना चाहती हो, लेकिन क्यों? क्योंकि बचपन में शादी करने से क्या क्या हो सकता है ये मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है, और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है उनके साथ भी वही हो। मतलब तुम्हारी भी? हाँ, मेरी शादी भी हो गई है, और जब मेरी शादी हुई थी तब सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया था भाभी। ऐसा मुझे लगा था स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होगी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद मेरा सपना टूट गया।
ये कपड़े भी धो दो और जरा भी गंदा नहीं रहना चाहिए। अगर गंदा रह गया तो फिर से धुलवाऊंगी। इतने सारे कपड़े माँ जी, मैं और नहीं धो पाऊंगी। कब से मैं सिर्फ कपड़े ही धो रही हूँ। जो लड़कियाँ अपने घर से दहेज लेकर नहीं आती हैं, उन लड़कियों को तो अपने ससुराल में इतना काम करना ही पड़ता है। लेकिन मेरे पापा ने तो सब कुछ दे ही दिया है माँ जी। सिर्फ 10,000 रुपए नगद नहीं दे पाए। वो भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दे देंगे। जब दे देगा ना, तब महारानी की तरह रहना। अभी फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप कपड़े धो लो। अब नहीं धो पाऊंगी। मेरी तबीयत कल रात से ही बिगड़ गई है। आज सुबह से मुझे बुखार भी है। तुम्हारे पापा ने तो हम लोगों को बहुत धोखा दिया। एक तो दहेज के पूरे पैसे उन्होंने नहीं दिए, ऊपर से एक बीमार लड़की को मेरे भोले भाले बेटे के गले बांध दिया। ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। विनय, विनय! तुमने बुलाया माँ? हाँ रे, इस लड़की को आज ही इसके मायके पहुँचा के आओ। हाँ? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैं बोल रही हूँ, इसलिए पहुँचा के आओ। ठीक है, लेकिन इसे वापस कब लेके आऊँ? और कभी लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बीमार और कमजोर लड़की को इस घर की बहू नहीं मान सकती मैं। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं बेटा, उसको छोड़ के आओ। मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ला दूंगी। हाँ। उसके बाद से ही मैं मायके में हूँ। मेरे पति कभी मुझसे मिलने नहीं आए। माँ के डर से उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। आज अगर उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती, वो कुछ काम करते, तो शायद वो अपनी माँ को रोक पाते और मेरी जिंदगी भी ऐसी नहीं होती। मत रो छवि, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कुछ ठीक नहीं होगा। सुना है कुछ दिनों में ही उनकी माँ उनकी शादी करवा देंगी। पहली बीवी के जीते जी कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है छवि, तुम फिक्र मत करो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। दीदी, क्या हुआ है? ये लोग कौन है और तुम रो क्यों रही हो? दीदी को लेकर बहुत फिक्र कर रहे हो? पर दीदी किस हालत में है, ये तुमने कभी पता करने की कोशिश की है? क्यों? दीदी को क्या हुआ है? दीदी, क्या हुआ है? दीदी का पति दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है, ये तुम्हें पता है? मजाक है क्या? एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। उन्हें जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अगर कानून की बात कर रहे हो तो परसों जेल में तुम्हें भी चक्की पीसना पड़ेगा। मतलब एक नाबालिग लड़की से शादी करने पर क्या सजा मिलती है, ये तो पता ही है। अब आज अगर तुम उनके घर में पुलिस लेकर जाओगे तो परसों वो लोग तुम्हारे घर में पुलिस लेकर आएंगे। तो फिर क्या हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? सब कुछ ऐसे ही चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने से पहले हम लोगों को खुद को विरोध के लायक बनाना पड़ेगा। इस बाल विवाह के प्रथा को हम लोग बंद करवा कर ही रहेंगे। लेकिन पापा तो गुस्सा हो जाएंगे। देख रहे हो ना, तुम भी विनय की तरह डर से कांप रहे हो। अगर खुद ही अन्याय के खिलाफ खड़े होने से डरोगे तो फिर किसी और से कैसे उम्मीद रखोगे? पहले खुद को तैयार करो। लड़की को पढ़ाई लिखाई करके रेडी हो जाने दो, जिससे वो भी पढ़कर नौकरी करके तुम्हें मदद कर पाए। अपने प्यार और भरोसे से एक हंसता हुआ परिवार बसा पाओ तुम लोग। अच्छा भाई, तुम्हें इनकी बातें समझ में आ रही है? हाँ दीदी, लेकिन कोई लेकिन नहीं भाई। बचपन में शादी करवाने की ये प्रथा हमें तोड़ना ही होगा, नहीं तो घर घर में मेरी जैसी लड़कियों को ये सब झेलना होगा। मैं समझ गया हूँ दीदी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ झेलने नहीं दूंगा। विनय जीजा जी को मैं दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। तो फिर तुम चलो मेरे साथ। इस लड़की की फोटो देखो, ये इससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है। नहीं माँ, अब मुझे शादी वादी नहीं करनी है। शादी नहीं करेगा तो क्या उस पागल लड़की के लिए दुखी होकर भटकता रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता, शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। माँ, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? ठीक है, जबरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुमने ये शादी नहीं की तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। और अगर इसने शादी कर ली तो आप अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने के इल्जाम में आपका बेटा जेल में चक्की पीसेगा। ए, तुम कौन हो? तुम क्यों यहाँ पे बकवास करने चली आई हो? क्या बकवास है माँ जी? आपके बेटे की पहले ही शादी हो चुकी है। ये या फिर 2 शादी करने पर जेल जाना पड़ता है वो? विनय जीजा जी, मैं कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं नहीं करना चाहता था भाई, यकीन करो। दरअसल माँ ने इतनी जबरदस्ती की। मैं मानती हूँ
कि आप लोगों को बचपन से ही बड़ों की बात मानने के बारे में कहा जाता है, लेकिन ये भूलने से तो नहीं चलेगा कि बड़े भी इंसान होते हैं और इंसान से तो गलतियाँ होती ही है, और अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारा जाता है। तुम कौन हो? मेरे ही घर में आके तुम मेरा ही अपमान कर रही हो। मैं हूँ मालिनी सेन। आप इतना समझ लीजिए कि मैं सजल और छवि की मालिनी भाभी हूँ, और मुझे ना एक बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए खबरदार, सपने में भी अपने बेटे की शादी के बारे में मत सोचिएगा। अगर सोचती भी हूँ तो तुम क्या कर लोगी? माँ, तुम समझ रही हो ये कौन है? मालिनी सेन, ये वही है जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य केंद्र को बचाया था। एक ही दिन में इन्होंने सड़क भी बनवाया था। क्या कह रहा है बेटा? तब तो थाना पुलिस इसके हाथों में ही है। हाँ माँ, अगर मुझे बचाना चाहती हो तो मेरी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। भूल जाऊंगी, लेकिन उससे सिर्फ भूलने से ही नहीं होगा। छवि को पूरी इज्जत के साथ इस घर में जगह देनी होगी। मजाक चल रहा है क्या? सुनो मैडम, तुम चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने घर में किसे रखूंगी किसे नहीं रखूंगी ये तुम तय नहीं कर सकती हो। मैं तय नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इस घर में आपका जितना हक है उतना ही हक आपकी बहुरानी का भी है। इसलिए ये भी इस घर में रह सकती है, और अगर आप इस पर कोई अत्याचार करेंगी तो आपके बेटे के साथ साथ आपको भी जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। ये कितनी खतरनाक औरत है बाबा। अपने बेटे की पत्नी को मैं जरा सा डांट भी नहीं सकती हूँ। गलती करने से जरूर डांट सकती है मौसी जी, लेकिन आप भूलिए मत कि ये एक छोटी बच्ची है। जब तक 18 साल नहीं हो जाती है तब तक आप इससे घर का कोई काम नहीं करवा सकती। और विनय, कल ही तुम इसे गांव के स्कूल में भर्ती करवाओगे। ये पढ़ेगी। घर की बहू अब घर का काम धाम छोड़ के पढ़ाई लिखाई करेगी। और मैंने जो कहा अगर वो नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और विनय, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन जब शादी हो ही गई है तब दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर एक हंसता खेलता परिवार बसाना चाहिए। क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा। देखना, सीधी होनी चाहिए। ये मेरे इकलौते बेटे की शादी की बात है। भैया भैया भैया, क्या बात है भाई? कल तुम्हारी बेटी की शादी है और आज तुम यहाँ गप्पे लड़ाने आए हो क्या? नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। एक शहरी औरत आकर हमारे गांव में सबसे पहले उसने सड़क बनवाई, फिर स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करवाया। आपको याद है ना? हाँ हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा। वो तो इस गांव के लिए देवी है। लेकिन वही औरत तो हमारे बच्चों की शादी तोड़ना चाहती है भैया। हमारे बच्चों की शादी तोड़ देंगी? पर क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई की उम्र है, क्योंकि अभी उनकी उम्र है स्कूल जाने की, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र है खेल कूद की। मैडम, आप अचानक मेरे घर में, मतलब अरे शादी तोड़ने आई है। मैंने कहा था ना, कल मुझे धमकी देने आई थी पर मैंने भाव नहीं दिया। लेकिन जैसे ही आज मुझे पता चला कि ये फिर आज गांव में आई है, तभी मैं समझ गया कि ये शादी तोड़ने आई है। अरे रुको रुको मेरे भाई, तुम छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हो। इनके कहने पर ही हम ये शादी तोड़ देंगे ये तो है नहीं ना। हम दूल्हा दुल्हन के माता पिता हैं। हम जब राजी हैं तो फिर शादी नहीं रुकेगी। सबसे जरूरी बात ये है, जब लड़का लड़की तैयार है। नहीं, हम तैयार नहीं हैं। अरे तुम लोग, बताशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, शादी से पहले तुम कहीं नहीं जा सकती हो। मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन क्यों लेकर आए हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ताकि इसकी बात आप अच्छी तरह से सुन पाए। ताऊ जी, मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। अरे अरे, रो मत बेटी, रो मत। अच्छा, ये शादी के लिए तैयार नहीं है, ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। ये तो छोटी बच्ची है, इससे पूछकर क्या फायदा? हम लोग क्या इसका बुरा चाहते हैं? और आपका बेटा तो तैयार भी था। क्यों, मैंने सही कहा ना बेटा? तैयार था, क्योंकि तब ये सब गलत है ये बात मालिनी भाभी की तरह किसी ने मुझे समझाया नहीं था। लेकिन अब मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों बेटा, मेरी बेटी क्या तुम्हें पसंद नहीं है? बात बताशी की नहीं है चाचा जी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, अपने और परिवार की जिम्मेदारी ले पाऊँ, इतना काबिल नहीं बन जाता, तब तक शादी नहीं करूँगा। अपनी दीदी को देखकर मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तुम्हारी दीदी? क्यों, अब तुम्हारी दीदी को क्या हो गया है?
है कहाँ वो तो अभी अपने ससुराल में है हरेन जी। आपको शायद पता नहीं है कि छवि की सास दहेज के लिए उस पर अत्याचार करती थी और अपनी माँ से कुछ कह नहीं पा रहा था, इसीलिए विनय उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। छवि की सास तो विनय की दूसरी शादी करवाने वाली थी। ये सब तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरी बेटी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। हरेन जी, ये लोग अभी भी बहुत छोटे हैं। शादी वादी की समझ अभी तक इनको नहीं हुई है। खुद की और अपनी परिवार की रक्षा कैसे की जाती है, इतनी भी समझ इन्हें नहीं है। इसलिए प्लीज इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। ये इनकी जिंदगी है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब मैं समझ गया। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। अब मैं ये काम कभी नहीं करूँगा और किसी को अगर करते भी देखा तो उसे भी मैं रोकने की कोशिश करूँगा। और आप? मेरा मतलब है कि मैं तो... आप अभी भी ऐसे जिद करेंगे? ये सब क्या मैं शौक से कर रहा हूँ? मेरी बेटी अगर नौकरी के चक्कर में कोई गलत कदम उठाती है तो क्या होगा? क्यों गलत रास्ते पर जाएगी बताइए? आप लोग समझाइएगा। देखिए, रास्ते में निकलने से एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, लेकिन क्या इस डर से इंसान बाहर नहीं निकलते हैं? पापा, मैं सच कह रही हूँ। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगी। आप मेरी शादी इतनी जल्दी मत करवाइए प्लीज। अच्छा, ठीक है। अब मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं करूँगा। सिर्फ इसी की नहीं भाई, अब से हम पूरे गाँव में किसी भी छोटे बच्चे की शादी होने नहीं देंगे। राजू। हाँ भाभी। यही तुम लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट है। मैं सरपंच जी से बात कर लूंगी और बाकी के लड़के जब ऑफिस से लौटेंगे तो उनके साथ मीटिंग करना। गांव के सारे लड़के लड़कियां मिलकर एक टीम बनाओ। मैं भी रहूंगा। मैं भी रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी टीम का काम होगा कि गांव में कहाँ बच्चों की शादी हो रही है या शादी में दहेज ली जा रही है, और इसकी रिपोर्ट तुम लोग मुझे दोगे। बाकी सब कुछ मैं करूंगी। अब किसी भी बच्चे की जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दूंगी। मालिनी भाभी जिंदाबाद।